तो हज़रत हुज़ैफ़ा को फिर जो है वो हज़रत उमर ने मदाइन का गवर्नर भी बना दिया। और हुज़ैफ़ा के बारे में आता है कि जब ये गवर्नर बने तो इनके सामने जो है वो लोग आए, और लोगों ने एक्चुअली, इससे पहले इनकी एंट्री का बयान आता है कि पीपल वर लुकिंग अप टू के किंग आएगा, किंग टाइप बंदा, जैसे वो पहले उन्हें पर्शियंस की आदत थी सैसनेट एम्पायर की, कि वो बहुत महंगे ड्रेसेस में आते थे, एक सवारी में आते थे। तो देवर लुकिंग अप टू कि हमारा गवर्नर आने लगा, लेकिन सामने से हज़रत हुज़ैफ़ा आ रहे थे फटे हुए क्लोथ्स में और डोंकी पर बैठे हुए, गधे पर बैठे हुए। अब ये आपको पता है गधा इज़ नॉट अ वेरी ऑनरेबल सवारी, लेकिन जब उन्होंने ये देखा लोग बड़ा हैरान हुए कि ये सादा सा आदमी कौन है, तो पता लगा ये हमारा गवर्नर है। उसके बाद जो है देखा कि वो ब्रेड खा रहे हैं सॉल्ट डाल के, जब नोट किया वो खा क्या रहे हैं, ड्राई ब्रेड खा रहे हैं सॉल्ट डाल के। और फिर लोगों ने उनके सामने जब हाजिर हुए तो कहा कि आप हमारे गवर्नर हैं, हुक्म कीजिए, आपको हमसे क्या चाहिए, हम आपको वो सारी चीज़ें ला कर देते हैं, कोई टैक्स है, कोई आपको हमसे पैसे चाहिए, क्योंकि उन्हें ये आदत थी, सैसनेट एम्पायर के जो गवर्नर्स थे वो उन पर अच्छा खासा टैक्स लेवाई करते थे, जैसे आजकल भी होता है। तो टू देयर डिसबिलीफ एंड टू देयर सरप्राइज, हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ने उन्हें क्या कहा कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कोई ट्रिब्यूट नहीं चाहिए, तुम बस मुझे एक इंसान का खाना दे दिया करो 3 वक्त का, और तुम जो है वो मुझे कुछ क्लोथ्स दे दो, बस दैट्स इट। आई थिंक ये उन्होंने कहा, और फिर ऐसा ही हुआ, लोग बड़ा हैरान हुए, लेकिन ये कि दैट इज़ ऑल ही वांटेड। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिस्पेक्ट इनके लिए इतनी ज़्यादा थी कि एक बार हज़रत उमर ने गवर्नर्स की मीटिंग बुलाई, तो हज़रत हुज़ैफ़ा सेम डोंकी पर आए और ऑलमोस्ट उनके सेम क्लोथ्स थे जिन क्लोथ्स में वो गए थे। तो हज़रत उमर ने जब उनको देखा तो खुशी से चेहरा खिल उठा। हज़रत उमर उठे, हज़रत उमर ने उन्हें गले लगाया और कहा कि तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। असल में हज़रत उमर की पॉलिसी थी कि हज़रत उमर जो है वो बड़ा इस पर स्ट्रिक्टनेस करते थे, लेकिन इसमें कोई मायूब बात नहीं है। कुछ सहाबा जब एरियाज़ कॉन्कर हुए, शाम जैसे दमिश्क, दमास्कस वगैरह, तो कुछ सहाबा ने वहाँ के फ़ायदे भी उठाए, जैसे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उन्होंने वहाँ के कुछ फ़वाइद भी उठाए, यानी दे बिकेम रिच, उन्होंने कपड़े अच्छे पहनना शुरू किए, दे लिव लाइक किंग्स। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन तकवे के ज़्यादा करीब ऑब्वियसली ये चीज़ ज़ुहद और तकवे के जो है हुज़ैफ़ा का लाइफ स्टाइल था। तो हज़रत उमर ये देख के बहुत शदीद खुश हुए, उन्होंने बाकायदा गले लगाया। उसके बाद जो है हज़रत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत के आई थिंक थोड़ा सा अरसे बाद, कुछ साल बाद हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात हो जाती है। और हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उनकी वफ़ात का बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या आता है कि ऑन हिज़ डेथ बेड ही आस्क्ड द पीपल, जब ये मदाइन में थे इन्होंने लोगों से कहा कि मेरा कफ़न लेकर आओ, यानी मेरे कफ़न का इंतज़ाम करो। इन्हें पता लग गया था, तो लोग जो है वो बहुत महंगा कपड़ा लेकर आया इस कफ़न, तो उन्होंने कहा इसको वापस कर दो, मेरा बहुत सादा सा कफ़न लेकर आओ, मैं नहीं चाहता कि मैं अल्लाह के सामने जब हाजिर हूँ तो इस तरह का कफ़न मेरा हो, मैं बहुत सादा कफ़न में होना चाहता हूँ। तो फिर इनका बड़ा सादा कफ़न लाया गया एंड ही डाइड, और इनको जो है वो उसी इलाके में जो है वो दफनाया गया। आई थिंक मदाइन का ही गालिबन इलाका है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 1933 में यूफ्रेट्स रिवर जब थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ और नेचुरल टेरेन की वजह से थोड़ा सा जब आगे आया, 1933 की बात है, यू कैन गूगल इट, तो इनकी कब्र खोदने की जो है ना वो ज़रूरत पेश आई, और इसमें इज्तिहाद हुआ उस दौर के उलमा का कि ठीक है ये एक ज़रूरत है तो इनकी कब्र को आगे शिफ्ट कर देते हैं। तस्वीर मौजूद है ब्लैक एंड वाइट, तो बड़ा मशहूर ये वाक़या है, ठीक है। तो उस टाइम जो है वो इराक़ में मेरा ख्याल ये कोई बादशाह था, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, उसने फिर कब्र खुदवाई, इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया। तो कफन में लाश थी हज़रत हुज़ैफ़ा की, यानी गली सड़ी नहीं थी, हड्डियाँ नहीं थी, यानी अल्लाह ने महफूज किया सहाबी की जो है वो लाश की। अल्लाह ताला जिसकी लाश चाहे महफूज करे, ठीक है, ये कोई पेट रूल नहीं है, अल्लाह ताला जिसकी चाहे लाश महफूज करे। तो ये बड़ा मशहूर वाक़या, ऑथेंटिक वाक़या, हज़रत हुज़ैफ़ा की कब्र को शिफ्ट किया गया थोड़ा सा आगे। तो ये एक मिरेकल भी है अल्लाह का कि देखिए अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को महफूज भी करता है, ठीक है। तो उसके बाद इंटरेस्टिंग लास्ट कुछ बातें, इन्होंने तकरीबन 280 हदीस नरेट की, जिनमें से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। उनमें से एक तो ये बड़ी ज़बरदस्त हदीस है, हुज़ैफ़ा इब्न अल-यमान कहते हैं, सही बुखारी की हदीस है, द पीपल यूज़ टू आस्क रसूलुल्लाह अबाउट द गुड बट आई यूज़ टू आस्क हिम अबाउट द ईवल लेस्ट आई शुड बी ओवरटेकन बाय देम। नियत क्या थी कि मैं ज़रा ईवल के बारे में भी जानूँ ताकि मैं लोगों को भी वार्न करूँ और ख़ुद भी बचूँ। तो क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि मैंने कहा, O Allah's messenger, we are living in ignorance and in an extremely worst atmosphere. Then Allah brought to us the good. We were living. हम पहले बहुत evil atmosphere में थे, बुरे कंपनी में थे, फिर अल्लाह ताला आपको लेकर आए, हमें बहुत जो है वो अच्छा मिला, गुड मिला, लेकिन क्या इसके बाद दोबारा evil वापस आएगा? देखें कितने इंटेलिजेंट थे, यानी कैसा सवाल उन्होंने पूछा फ्यूचर के बारे में ताकि उम्मत को भी वार्न किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यस। फिर उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, विल देयर बी एनी गुड आफ्टर दैट ईवल? दोबारा सवाल किया। अल्लाह के नबी ने कहा यस बट इट विल बी टेंटेड नॉट प्योर। तो उन्होंने कहा व्हाट विल बी द टेंट या रसूलल्लाह, यानी देखें अब वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा देयर विल बी सम पीपल हु विल गाइड अदर्स नॉट अकॉर्डिंग टू माय ट्रेडिशन,
फितना ये होगा उस दौर में कि कुछ लोग क्लेम करेंगे कि वो मेरी गाइडेंस में, लेकिन वो लोगों को मेरे मुताबिक गाइड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यू विल अप्रूव ऑफ सम ऑफ देयर डीड्स एंड डिसअप्रूव ऑफ सम अदर। आई आस्क्ड विल देयर बी एनी इविल आफ्टर दैट गुड? He replied, yes, there will be some people calling at the gates of fire, hellfire, and whoever will respond to their call will be thrown to them into the fire. देखिए शायद आज का दौर है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होंगे, ऐसे लोग होंगे जो बहुत यूथ के आइडियल्स होंगे, अमीर, ठीक है ना, कि यूथ उनको आइडियलाइज करेगी, लेकिन एक्चुअली दे विल टेक पीपल टू द हेल फायर। ये नबी ने फरमाया, ठीक है, कि लोग उनको फॉलो करेंगे। फिर जो है ना वो उन्होंने पूछा, and whoever will respond will be thrown into the fire. I said, oh Allah's apostle, will you describe them to us? आप देखिए सवाल पे सवाल है, कितने ज़हीन है और कितने क्रिटिकल थिंकर हैं। सवाल पे सवाल है ताकि अच्छे से चीज़ समझ लें। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपके बच्चे सवाल पे सवाल करते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, समझना भी चाह रहा होता है कभी कभी इंसान। कहा कि यार रसूल अल्लाह, क्या आप हमें डिस्क्राइब करेंगे उन लोगों के बारे में? ही सेड यस, they will be from our own people and will speak our own language. I said, what do you order me to do if such a state should take place in my life? Solution भी मांग रहे, ठीक है। यार रसूल अल्लाह, मुझे क्या करना चाहिए? क्या फरमाया? अच्छा, ये रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग, ये स्टूडेंट्स को सीखनी चाहिए। आजकल ना स्टूडेंट्स बड़े बोंगे सवाल पूछते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग होनी चाहिए जो किसी नतीजे पे लेकर जाए आपको, ठीक है। सवाल बराए सवाल नहीं होना चाहिए, जैसे बनी इसराइल का था, कलर क्या होना चाहिए, प्रेग्नेंट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। थोड़े रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन होने चाहिए जिससे दूसरों का भी जो है ना फ़ायदा हो। एनीवे, तो उन्होंने कहा कि यार सलाह अगर मुझे मिल जाए तो मैं क्या करूं? स्टिक टू द ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स एंड देयर रूलर, जुड़ जाना मुसलमानों की जमात से, अकेले ना रहना। तो ये आज के फितने के दौर का सलूशन है, जुड़ जाओ। कहीं पे लेक्चर हो रहा है, कहीं पे दीन की बात हो रही, जुड़ जाओ, मुसलमानों के सही ग्रोह के साथ जुड़ जाओ और रूलर के साथ जुड़ जाओ। ये एक हायर लेवल मसला है, खलीफा की बात हो रही। आई सेड इफ देयर इज नीदर अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम, अभी भी राजी नहीं हुए, एक और सवाल कर लिया, यानी इतना इंक्विजिटिव थे। ये हदीस पूरा, मैं आपको इस पर पूरा टीचिंग मेथोडोलॉजी और हाउ टू आस्क क्वेश्चन पे पूरा एक लेक्चर हो सकता है, ठीक है। तो पूछा, यार रसूलल्लाह, अगर उस टाइम पे कोई ग्रुप हो, मुस्लिम भी ना हो और रूलर भी ना हो, फिर मैं क्या करूं? फिर देखे नबी, अच्छा नबी ने गुस्सा नहीं किया। नबी कह सकते थे सवाल पे सवाल, भाई मैं कह चुका हूं एक बात, तो समझ नहीं आ रही तुम्हें। नबी ने क्या कहा? देन टर्न अवे फ्रॉम ऑल द सेक्ट्स। फिर देखो सबसे जुदा हो जाना, क्योंकि ना कोई सही जमात है, सेक्ट्स ही सेक्ट्स बने हुए हैं। इवन इफ यू वर टू बाइट द रूट्स ऑफ अ ट्री टिल डेथ ओवरटेक्स यू। पहाड़ों पे चले जाना, बकरियां चराना और एक रूट ऑफ ट्री, एक ब्रांच ऑफ ट्री को बाइट करते रहना, अगर खाने को कुछ भी नहीं है, हत्ता कि तुम्हें मौत आ जाए। अब देखें कितनी इंटरेस्टिंग हदीस है, ठीक है। यानी डेथ इज बेटर देन बीइंग इन फितना, इससे मुराद ये है, ओके। और आज के दौर में ये हम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग गुनाहों का शिकार, इसलिए उन्होंने फितनों से घेरा हुआ अपने आप को। सोचने की बात है, ओके। फितनों से निकलने का हुक्म है, फितनों से हिजरत करने का हुक्म है, ओके। आइसोलेट करने का हुक्म है, ना कि उनमें रहने का हुक्म है। इस लेवल का हुक्म है, नबी ने फरमाया मौत आ जाए वो बेहतर है, हत्ता ये कि तुम वहाँ पे फितनों में ही रहो। खैर, इसको कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ना ले जाएं, इसलिए ये थोड़ा और डिस्कस होनी चाहिए, फिर कभी करेंगे। बट यू गेट माई पॉइंट कि फितनों से दूर रहना चाहिए, ठीक है।